हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 2020 की ही रिलीज़ हुई एक कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है पेनिनसुला। इस मूवी को ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फिल्म ट्रेन टू बुसान की सीक्वल है। ये फिल्म ट्रेन टू बुसान की सीक्वल ज़रूर है, पर ये दोनों ही फिल्म की स्टोरी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। लेकिन एक बात ज़रूर कहा जा सकता है, इन दोनों ही फिल्म में एक चीज़ कॉमन है, वो है ड्रामा और इमोशंस। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 और साथ ही 87% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस मूवी की स्टोरी को जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उस वक्त जब पेनिनसुला कोरिया में ये वायरस पूरी तरह से फैला हुआ होता है। हम देखते हैं इस मूवी के लीड एक्टर को, जो एक मरीन कैप्टन है जिसका नाम जुंग सियोक है। वो अपनी बड़ी बहन, उसके हस्बैंड चुलमिन और उनके बेटे डोंग हॉन को एक शिप पे ले जा रहा होता है। वो शिप उन लोगों को कोरिया से बाहर ले जाने वाली होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद के लिए बोलता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां भी थी। उस आदमी के कपड़े पे बहुत सारा खून भरा होता है। ये देखकर जुंग सियोक सोचता है शायद इसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। तभी उस आदमी की वाइफ आ जाती है और बोलती है, एटलीस्ट आप मेरी एक बेटी को तो अपने साथ ले जाइए। लेकिन जुंग सियोक अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन लोगों की मदद नहीं करता और उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। जुंग सियोक और उसकी फैमिली शिप पर पहुंच जाती है और शिप को कोरिया से बाहर निकाल दिया जाता है। जुंग सियोक को पता चलता है शिप को जापान नहीं हांगकांग ले जाया जा रहा है, इसलिए वो कैप्टन से बात करने के लिए कैबिन से बाहर जाता है और उसके जाते ही वहाँ पे प्रेजेंट एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सबको बाइट करने लगता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर पूरी शिप में बहुत बुरी तरीके से भगदड़ मच जाती है। तभी ये बात जुंग सियोक और चुलमिन को पता चलती है। जुंग सियोक जल्दी से कैबिन की तरफ आता है, क्योंकि उसकी बहन और उसका नेफ्यू उसी कैबिन में थे। कैबिन के पास आते ही उसको वो ज़ॉम्बी मिल जाता है। ज़ॉम्बी जुंग सियोक को काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जुंग सियोक उसको शूट कर देता है। जुंग सियोक कैबिन के अंदर जाता है और देखता है वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग हिज नेफ्यू। डोंग हॉन्ग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि वहाँ मौजूद वायरस से इन्फेक्टेड जितने भी लोग थे वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकते थे। इसलिए वो अपनी बहन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है और बोलती है वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तभी सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जुंग सियोक उन सभी ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करता है और इतने ही देर में डोंग हॉन अपनी मॉम को काट लेता है। तभी वहाँ चुलमिन पहुँच जाता है। जुंग सियोक उसको वहीं रोक देता है और कैबिन का दरवाज़ा बंद कर देता है। सारे ज़ॉम्बी उसकी वाइफ को खा रहे होते हैं, लेकिन जुंग सियोक और चुलमिन ये सब देख कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जुंग सियोक और चुलमिन सेफली हांगकांग पहुँच जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सब 4 साल पहले हुआ था। ये कोरिया से आने वाली आखिरी शिप थी। इसके बाद वहाँ से कोई भी शिप नहीं आई थी, क्योंकि इस पे ज़ॉम्बीज़ मिले थे और इसके बाद पूरे कोरियन पेनिनसुला को क्वारंटीन कर दिया गया था। और साथ ही हमको ये भी पता चलता है ये ज़ॉम्बी वायरस साउथ कोरिया के एक फैक्ट्री से निकला था। अब 4 साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं जुंग सियोक और चुलमिन को, जो कि हांगकांग में रह रहे होते हैं। वहाँ के लोग उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दोनों रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उन दोनों के पास आते हैं और उन लोगों को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस उन दोनों को एक जॉब ऑफर करता है, जिसमें उन लोगों को 4 लोग का ग्रुप बनाकर कोरियन पेनिनसुला में जाना था, जो अभी भी ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। उन लोगों को वहाँ से एक ट्रक निकालना है जिसमें $20 मिलियन है, और अगर वो लोग ये काम करते हैं तो उस गैंग का बॉस इन लोगों को इस काम के $2.5 मिलियन देगा। और साथ ही वो उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ किसी को सूंघ नहीं सकते, वो सिर्फ उनको देखकर और सुनकर काटने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कि वो लोग अंधेरे में भी कुछ नहीं देख पाते। वो लोग अंधेरे में सिर्फ आवाज़ का सहारा लेते हैं, जिससे कि वो लोग ये काम आसानी से रात में कर सकते हैं। उन लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो लोग ये रिस्की और इलीगल काम करने को राज़ी हो जाते हैं। उन लोगों को कोरियन पेनिनसुला पहुंचा दिया जाता है और 2 सैटेलाइट फ़ोन भी दे दिए जाते हैं, जिसके थ्रू वो लोग काम होने के बाद शिप को बुला सकते हैं वापस आने के लिए। कोरियन पेनिनसुला पहुंचने के बाद वो लोग एक कार को चलने लायक बनाते हैं और ट्रक की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ट्रक था। उन लोगों को एक ट्रक मिल भी जाता है, लेकिन उन्हें डाउट रहता है ये वही ट्रक है या नहीं। इसलिए जुंग सियोक कंफर्म करने के लिए उस ट्रक के पास जाता है। जुंग सियोक ट्रक को चेक करता है और देखता है ये कोई दूसरा ट्रक है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक ग्लास की बिल्डिंग पर पड़ती है, जो कि गिरी हुई रहती है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हुए थे। वो बिल्डिंग ग्लास की थी, किसी भी वक्त टूट सकती थी, इसलिए जुंग सियोक जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है
और वो लोग अपनी ट्रक की सर्च फिर से करने लगते हैं। उन्हें एक ट्रक फिर मिलता है जिसे चेक करने के लिए वो लोग उस ट्रक के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों के ऊपर कोई नज़र रख रहा होता है। वो ट्रक को चेक करते हैं और देखते हैं उसमें $20 मिलियन भरा पड़ा था। उन लोगों को वो ट्रक मिल चुका था और अब सिर्फ उन लोगों को वहाँ से निकलना बाकी था। वो देखते हैं उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसको देखकर लगता है वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर जाता है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है, जिससे ट्रक का हॉर्न बज जाता है और पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज़ गूंज जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुंग सियोक जल्दी से उस ट्रक के ड्राइवर को मारता है और उनका दूसरा साथी ट्रक को स्टार्ट करने लगता है। जुंग सियोक बाकी ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। चुलमिन जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट होती है, तभी जुंग सियोक भी उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से ट्रक को निकालते हैं। तभी रास्ते में उनकी कार के सामने कोई फ्लेक्स फेंक देता है, जिसकी वजह से पूरे में रोशनी हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी को स्पीड में भगाते हैं और इसी चक्कर में उन लोगों की कार क्रैश हो जाती है और ट्रक भी आगे आकर उस कार से टकरा जाता है, जिससे जुंग सियोक गाड़ी से बाहर आ गिरता है और देखता है उसकी टीम के तीनों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन चुलमिन जिंदा था और वो जल्दी से जाकर ट्रक के पीछे चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जुंग सियोक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है जो उसकी जान बचाती है, जिसे एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी और उसके साथ उसकी छोटी बहन यूजिन भी थी। वो जुंग सियोक को कार में बैठाल कर वहाँ से निकालती है और कार को ले जाकर एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है, क्योंकि उन लोगों के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। तभी यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है, जिसमें बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी। वो उस कार से उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाती है और वो लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। वो जुंग सियोक को उस जगह ले जाती जहां वो अपनी मॉम मिनजुंग और अपने ग्रैंडफादर एल्डर किम के साथ रहती थी। और मिनजुंग वही औरत है जिसने 4 साल पहले जुंग सियोक से मदद मांगी थी। और दूसरी तरफ उनके ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाता है जिसका नाम यूनिट 631 है। उस गैंग का लीडर है फर्स्ट क्लास सॉन्ग। ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके कार के सामने फ्लेक्स फेंका था। वो लोग ट्रक को लेकर चल देते हैं और अपने मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं एल्डर किम रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों की मदद करने के लिए। मिनजुंग जुंग सियोक से पूछती है तुम्हारे बाकी साथियों को क्या हुआ? वो कहता है सब मारे गए। तभी उधर ट्रक खोलते ही उन्हें चुलमिन मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और एक गेम के लिए ले जाते हैं। प्राइवेट किम नाम का आदमी उस ट्रक को चेक करता है और देखता है उसमें बहुत सारा कैश है। वो ये बात जाकर वहाँ के कैप्टन को बता देता है जिसका नाम सीओ है। वो जाकर ट्रक को चेक करता है और उसे वहाँ वो सैटेलाइट फ़ोन भी मिल जाता है जो कि चुलमिन का था। फ़ोन को ऑन करते ही उस पर एक कॉल आती है जिससे उसको पता चल जाता है ये ट्रक किसी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है और जो इस ट्रक को बाहर निकालेगा उसे कैश भी मिलेगा और कोरियन पेनिनसुला से बाहर भी निकाला जाएगा। ये जानकर वो बिना किसी को बताए उस ट्रक को खुद बाहर निकालने की वहाँ से तैयारी करता है। उधर चुलमिन को एक गेम में भेजा जाता है जहाँ ज़ॉम्बीज़ और इंसानों का फेस ऑफ होगा। दूसरी तरफ जुंग सियोक और मिनजुंग डिसाइड करते हैं वो लोग रात में उस मिलिट्री कंपाउंड में जाएंगे सैटेलाइट फ़ोन को लेने, जिसके थ्रू वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जुंग सियोक को एक बात का बहुत गिल्ट रहता है कि उसने 4 साल पहले उन लोगों की मदद नहीं की थी। वो ये बात जाकर मिनजुंग को बता देता है, लेकिन मिनजुंग को उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वो बोलती है उसने सोचा था उसकी बेटियों को देखकर वहाँ पर पहली ही कार उन लोगों की मदद के लिए रुक जाएगी, लेकिन जुंग सियोक की कार के बाद वहाँ से 30 और कार गुजरी होंगी, लेकिन किसी ने भी उन लोगों की मदद नहीं की थी। उधर कैप्टन सीओ और प्राइवेट किम वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। रात हो जाती है। जुंग सियोक और बाकी सब कार में बैठकर निकल जाते हैं। मिनजुंग थोड़ी दूर पर ही कार को रोक देती है और वहाँ से सिर्फ वो और जुंग सियोक की मिलिट्री कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उस ट्रक को भी ढूंढ लेते हैं। उन लोगों को वो सैटेलाइट फ़ोन भी मिल जाता है, लेकिन वो टूट चुका था जो कि अब उन लोगों के किसी काम का नहीं था। तभी वहाँ प्राइवेट किम पहुँच जाता है और जुंग सियोक उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो अपने से ही सब कुछ बताने लगता है कि वो और कैप्टन सीओ भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। सीओ को इस ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फ़ोन से पता चला है जो अभी भी कैप्टन सीओ के पास ही है और साथ ही वो ये भी बता देता है उनको ट्रक में एक आदमी भी मिला था जो अभी इस वक्त उनके उस डेंजर गेम में हिस्सा ले रहा है। ये बात सुनते ही जुंग सियोक उसको बचाने के लिए भाग जाता है और उसके जाते ही वहाँ कैप्टन सीओ पहुँच जाता है और वो शूट करने लगता है। तभी मिनजुंग ट्रक रिवर्स करती है और उसे हिट कर देती है और उसके पॉकेट से सैटेलाइट फ़ोन निकाल लेती है। उधर जुंग सियोक ठीक टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है और चुलमिन को बचा लेता है।
वो दोनों वहाँ से बचकर निकलते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जुंगसियोक को दबोच लेता है, लेकिन चुनमिन उस ज़ॉम्बी को शूट करके जुंगसियोक को बचा लेता है और तभी पीछे से चुनमिन को कोई शूट कर देता है और वो मर जाता है। उसे मरता हुआ देखकर जुंगसियोक को सदमा सा लग जाता है, क्योंकि वो उसकी फैमिली का लास्ट मेंबर था। तभी वहाँ मिनजुंग ट्रक लेकर पहुँच जाती है और उसे ट्रक पर बैठने के लिए मजबूर करती है। वो ट्रक पर बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ गैंग मेंबर्स अभी भी उन लोगों के पीछे पड़े हैं और उनका ट्रक भी ज़ॉम्बीज़ ने ब्लॉक कर दिया था। तभी वहाँ जून आ जाती है और अपनी कार की लाइट्स और हॉर्न से उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। वो लोग ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ गैंग मेंबर्स अभी भी उन लोगों के पीछे पड़े हुए थे। गैंग मेंबर्स उन लोगों को रोकने के लिए अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उनका रास्ता फिर से ब्लॉक कर दें, लेकिन जून बड़ी होशियारी से सारा रास्ता क्लियर करती है और जुंगसियोक उनकी गाड़ी की लाइट्स को शूट करता है। ऐसे उन गैंग मेंबर्स की कुछ गाड़ियाँ पीछे ही फंस जाती हैं, लेकिन अभी भी 2 कार उनके पीछे थी। तभी जुंगसियोक की नज़र उसी ग्लास बिल्डिंग पर पड़ती है जो उसने पहले देखा था जब वो ट्रक चेक करने आया था। वो ट्रक को उसके नीचे से निकालने के लिए बोलता है। मिनजुंग ट्रक को उसके नीचे से निकालती है और वो बिल्डिंग पर गोलियां चला देता है, जिससे उसका कांच टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। इस तरह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ी कार्स को ब्लॉक कर देते हैं और उन लोगों का गैंग मेंबर से पीछा छूट जाता है। वो लोग सैटेलाइट फ़ोन से सिग्नल भेज देते हैं और पोर्ट पर पहुँच कर देखते हैं शिप बिल्कुल तैयार खड़ा था उन लोगों के लिए। तभी वहाँ कैप्टन सीओ पहुँच जाता है और वो अपनी कार से उनकी कार को हिट कर देता है। वो जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, वो उसको किसी भी वक्त मार सकता था। तभी यूजिन जून को बचाने की कोशिश करती है और अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान बटाती है, लेकिन सीओ उसे देख लेता है और उसकी तरफ गोली चला देता है। तभी एल्डर किम उसके सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और सीओ ट्रक को लेकर शिप पर पहुंच जाता है। वो चेक करते हैं ट्रक में कैश है या नहीं। कैश देखने के बाद वो सीओ को शूट कर देते हैं। सीओ की जगह अगर वो फैमिली और जुंगसियोक भी होते तो वो लोग उन लोगों को भी शूट कर देते, लेकिन सीओ अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। वो ट्रक को रिवर्स घेर में डाल देता है और फुल रेस दे देता है, जिससे ट्रक वापस से बाहर निकल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और ये सब जुंगसियोक और मिनजुंग की फैमिली भी देख रही थी। तभी गोली लगने की वजह से एल्डर किम मर जाता है। उसके मरते ही वहां से एक मिलिट्री चॉपर जाता है, जिसे वो लोग सिग्नल देकर रोक लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मिनजुंग जुंगसियोक से प्रॉमिस लेती है कि वो इस बार उसकी बेटियों की मदद करेगा। वो जून और यूजिन को लेकर चॉपर की तरफ भागता है और मिनजुंग एक ट्रक में बैठती है और उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाते हैं और उसकी बेटियों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। वो लोग चॉपर पर पहुंच जाते हैं और जून उन सोल्जर से बोलती है उसकी मॉम को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तभी जून उनके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और बोलती है वो अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तब वो देखती है उसकी मॉम सुसाइड करने वाली है। ये देखकर जून और यूजिन बहुत रोने लगती हैं। जुंगसियोक ये सब देख रहा था जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। वो सोचता है उसने थोड़ी और कोशिश की होती तो उसकी बहन बच जाती, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश के साथ मिनजुंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे देखकर मिनजुंग भी हिम्मत करती है और ज़ॉम्बीज़ से बचकर चॉपर की तरफ बढ़ती है। उसके चॉपर तक पहुंचने तक जुंगसियोक ज़ॉम्बीज़ को संभालता है और आखिर में वो चारों चॉपर तक पहुंच जाते हैं और पेनिनसुला से बाहर निकलते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।